कांग्रेस ने 2002 के दंगों के चलते हमेशा मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे में अब मोदी का कद बढ़ने से कांग्रेस में खलबली जरूर मच गई है। हालांकि गुजरात के बाहर मोदी का कायदे से इम्तिहान होना अभी बाकी है, लेकिन राहुल देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार हुई चुनावी परीक्षा में फेल होते आए हैं। बीजेपी का मंसूबा साफ है, कांग्रेस को पटखनी देना, और इसके लिए चुना गया गुजरात में लगातार 3 बार से कांग्रेस को धूल चटा रहे नरेंद्र मोदी को। मोदी इस वक्त बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं और अब उनकी अगुवाई में पार्टी चाहती है कि गुजरात का चमत्कार पूरे देश में कर दिखाया जाए। बीजेपी को अपने इस फैसले से लग रहा है कि मोदी के नाम से कांग्रेस में खलबली मचना तय है। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस ताकतवर मानती है, इसलिए उनका नाम जप रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नाम से कांग्रेसियों की जबान लड़खड़ाने लगती। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी को उपाध्यक्ष चुनकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगले चुनाव में राहुल ही पार्टी का चेहरा होंगे। और उधर कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी दल बीजेपी ने भी 2014 की जंग के लिए अपना चेहरा चुन लिया, नरेंद्र मोदी। कांग्रेस 2002 से लगातार गुजरात में मोदी के मैजिक को तोड़ने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। चाहे प्रचार में राहुल आए या सोनिया गांधी, ऐसे में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की लड़ाई की बात भी तेज हो चली है, लेकिन कांग्रेसी नेता इससे बचते दिख रहे हैं। मैंने कहा है ना कि ये सारी तुलनाएं बेमतलब की हैं। राहुल गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रबंधन, कुशलता और लोकप्रियता की तुलना में राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए तुलना की बात को बेमानी कहकर बच निकलते हैं। पर सच कांग्रेसी भी जानते हैं और इसके पीछे वजह बहुत साफ है कि 2010 में बिहार और 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे और खासकर अमेठी और रायबरेली की सभी विधानसभा सीटों को गंवा बैठना कांग्रेस के लिए सबक है। और ये भी साफ हो गया कि राहुल अभी राजनीति का कहरा सीख रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी और उनके करीबी दल मोदी के चुने जाने की जगह बीजेपी की कलह को हवा दे रहे हैं। एक छोटी सी पार्टी को एक नहीं रख पाए तो देश की इतनी बड़ी सरकार को कैसे चला सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इससे एक सबक लोगों को लेना चाहिए और इन लोगों को कभी ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए। अमेरिका का खेल चल रहा है और इसलिए नरेंद्र मोदी हावी हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अडवाणी जी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। पार्टी जानती है कि मोदी विरोध के लिए कांग्रेसी और दूसरे दल गोधरा का राग अलाप सकते हैं और इसीलिए पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि गुजरात के बाहर भी मोदी जनता की पसंद है या नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बचाना भी जरूरी है और दिल्ली राजस्थान छीनना भी उतना ही जरूरी। समय के लिए गोवा से अनामिका रत्ना के साथ, दिल्ली से नीरज कुमार और रविकांत राय के साथ उमाकांत त्रिपाठी।